जिंदगी एक समझौता भाग एक। शहर की लड़की और गांव का लड़का। सभी लोगों को जिंदगी में कुछ न कुछ समझौते करने होते ही हैं, ये आम बात है। लेकिन कुछ लोगों को पूरी जिंदगी ही समझौते में निकल जाती है। ऐसा ही कुछ यानी के साथ हुआ था। यानी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। वह अपने भाई और बहन में सबसे छोटी थी। उसका पालन पोषण शहर में हुआ था। उसके परिवार में बेटे और बेटी में अंतर नहीं किया जाता था, इसलिए उसे छूट थी, जितना भी पढ़ाई करना चाहती कर सकती थी। यही कारण था कि उसने अपनी एड की शिक्षा कर ली और साथ में काम भी करती थी। अब उसके घरवाले उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने लग गए। यानी कि कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे। उसका मानना था कि उसकी शादी ऐसे लड़के से हो जो उसे समझे और उसकी कदर करे। गोरे या काले से कोई फर्क नहीं था। उसके घरवालों ने उसका रिश्ता गांव में रहने वाले लड़के से कर दिया। यानी को उस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि लड़का भी पढ़ा लिखा था। बीएड उसकी सगाई से पहले उसके परिवार के लोगों ने दोनों परिवारों से मुलाकात करवाई, जिसमें यानी के घर से 7 से 8 लोग गए थे और लड़के वालों की तरफ से 3 लोग आए थे। परिवार वाले जब एक दूसरे से मुलाकात कर लिए, नाश्ता पानी हो गया, तब लड़के और लड़की दोनों भी एक दूसरे के बारे में जान ले, इसलिए उनको बात करने के लिए अकेले बैठाया गया। यानी अकेली थी, लेकिन लड़के के साथ उसका दोस्त भी वहीं पर था। एक बार तो ऐसा लगा कि लड़की का इंटरव्यू लिया जा रहा है। लड़का तो कुछ बोलने में हिचकिचा रहा था। उनके साथ आए दोस्त ही लड़की से प्रश्न पूछ रहा था। जब लड़की ने लड़के से पूछा कि आप क्या किए हैं, तो लड़के ने कहा कि कई प्रतियोगिता परीक्षा दिया हूँ, उसका रिजल्ट आना बाकी है। इतनी सब बात हुई, लेकिन अभी रिश्ता फाइनल नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद का समय लिया गया, सभी अपने घर चले गए। वैसे यानी को लड़का कोई खास पसंद नहीं आया, क्योंकि उसका स्वभाव गुस्से वाला दिख रहा था, और दूसरा मुख्य कारण था कि उसको स्वयं पर आत्मविश्वास नहीं था। लेकिन परिवार वालों की नाराजगी के कारण यानी ने कुछ नहीं बोला और जिंदगी से समझौता कर लिया कि देखा जाएगा जो होगा। इस तरह उसी लड़के से कुछ दिन बाद सगाई हो गई। 7 महीने के बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी से पहले फोन पर उनकी बहुत बातें होती थी। कुछ बातें तो इतनी बनावटी थी कि शादी के बाद ही बदल गई। शादी से पहले जो इतने प्रतियोगिता परीक्षा दिए हुए थे, उसका रिजल्ट कभी नहीं आया। यानी जब रिजल्ट के बारे में पूछती तो कुछ बहाना कर दिया जाता था। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि शादी कराने के लिए लोग इस तरह झूठ क्यों बोल देते हैं। आखिर एक दिन तो पता चल ही जाएगी, तब नजरें कैसे मिलाएंगे। आज के समय में ये एक लड़की की कहानी नहीं है जिसकी शादी झूठ के बुनियाद पर हुई है। इस तरह बहुत से लड़के और लड़कियों के साथ धोखा हो रहा है, और इसके जिम्मेदार बिचौलिए और खुद के परिवार वाले हैं, जो बातों को छुपाकर शादी तो कर देते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, इसके कारण कितनी जिंदगियां खराब होंगी, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। आज परिवारों में तनाव और तलाक के कुछ कारण ये भी हैं। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए भाग 2। आप सभी सम्मानित लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि समाज में जो इस तरह की अनेक चुनौतियां चल रही है, उनके वीडियो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक जीवन की नई चुनौती के साथ।